इमेजिन एक दिन सो के उठे, आपका घर, आपका सामान, आपकी बुक्स और आपके सपने सब बह रहे हो। इमेजिन कि आप एक टूटे टेंट में रह रहे हो विद नो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटेशन। इमेजिन कि आप हर वक्त डिसीजेस, इन्फेक्शन और इंजरीज के रिस्क को फेस कर रहे हो। इमेजिन कि कुछ टाइम के लिए आपकी इनकम, अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन सब रुक सी गई हो। ये सब एक बुरा सपना लग रहा है, बट एक्चुअली ये दिल्ली के हजारों लोगों की सच्चाई है जो अभी तक के फर्स्ट फ्लड से अफेक्टेड। दिल्ली की जहां यमुना एक बार फिर से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसकी स्पीड देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यमुना जो है वो बिल्कुल रिंग रोड पर आ गई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली में फ्लड के कंप्लीट कॉज एंड सोल्यूशन की, एंड इस फ्लड से इंडियन इकोनॉमी एंड लोगों की नॉर्मल लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया है। दिल्ली को कंपेयर करेंगे ऐसी कंट्रीज से जिन्होंने पास्ट में फ्लड जैसी प्रॉब्लम से डील किया है। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए वो डिस्कस करेंगे। इस चैनल के थ्रू मेरा एम है कि कैसे हम इंडिया को सुपर पावर बना सकते हैं। मैंने अपने थॉट्स को डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिखा है, एंड अगर आप मेरे थॉट्स से कनेक्ट करते हैं तो इंस्टा पे जरूर मैसेज करिएगा। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं दिल्ली के फ्लड के रूट कॉज को समझने से। इस फ्लड के मेजरली 4 रीजंस है। कॉज 1, हैवी रेनफॉल। सो हैवी फ्लड का फर्स्ट कल्प्रिट है हैवी मॉनसून, जो इंडिया में मेजरली अप्रैल टू सितंबर के बीच रहता है। एंड दिल्ली ने इस बार लास्ट 4 डिकेड्स में सबसे ज्यादा बारिश एक्सपीरियंस की है, एंड ऑलमोस्ट हर बार के कंपैरिजन में डबल बारिश हुई है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, Delhi recorded 507 mm 20 inch of rain in July 2023, which was 141% above normal. Cause 2, हरियाणा फ्लड गेट रिलीज। दिल्ली यमुना रिवर के पास में ही है, एंड हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से वाटर जब रिलीज किया गया तो उसने सडनली यमुना रिवर के वाटर लेवल को बढ़ा दिया। इनफैक्ट वाटर लेवल 45 ईयर्स के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, जिस वजह से फ्लड कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई। कॉज 3, पुअर अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। दिल्ली पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एंड रैपिडली ग्रोइंग सिटीज में से एक है। करेंटली दिल्ली की पॉपुलेशन मोर देन 20 मिलियन है। हाउएवर इस ग्रोथ के लिए हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, दिल्ली ने लास्ट 4 डिकेड्स में अर्बनाइजेशन एंड इनरोचमेंट की वजह से ऑलमोस्ट 40% वाटर बॉडीज एंड वेटलैंड्स को खो दिया है। ये वो वाटर बॉडीज थी जो फ्लड जैसी सिचुएशन में वाटर एब्जॉर्ब करके हमें हेल्प करती थी। इन सब के अलावा दिल्ली में डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से 25% ग्रीन एरिया खत्म हो गया है। ये वही ग्रीन एरिया है जो वाटर होल्ड करके सॉइल इरोजन से बचाता है। एनरोचमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग घर बना के यमुना के कॉर्नर में रहने लगे, एंड जब यमुना का नेचुरल फ्लो बढ़ता है तो सबसे पहले इन्हीं जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। कॉज 4, बैड कोऑर्डिनेशन अमंग अथॉरिटीज। दिल्ली काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेट है जिसे मल्टीपल अथॉरिटीज गवर्न करती है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, दिल्ली जल बोर्ड DJB, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD, एंड द इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट IFCD। एंड ज़्यादातर टाइम ये सारी बॉडीज अपने अपनी तरह से काम करती है, एंड एक दूसरे से वाटर मैनेजमेंट एंड फ्लड प्रिवेंशन जैसे इश्यूज में कोऑर्डिनेट नहीं करती, जिस वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिवर जो पानी को सिटी से बाहर ले जाती है, या फिर ड्रेन्स एंड कैनाल्स जो क्लीन या मेंटेन करने के लिए कोई भी क्लियर डिवीजन नहीं है जो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ले पाए। इस खराब ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पानी सिटी से बाहर नहीं निकल पाता, एंड इवेंचुअली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो फ्लड में रिस्पॉन्सिबल होती है। इनफैक्ट कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड इनरोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज एंड फुटप्रिंट जैसी प्रॉब्लम को प्रॉपर मॉनिटर कर सके। एंड इन सब का फाइनल रिजल्ट होता है लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ब्लेम गेम, एंड एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें ऐसे क्रिटिकल फ्लड जैसी सिचुएशन को डील करने में प्रॉब्लम आने लगती है। एंड वही सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है। फ्लड अपने साथ काफ़ी सारी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स को लेके आता है, जिसमें से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। किसी भी स्टेट या सिटी में फ्लड आता है तो वो सबसे पहले लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करता है। लोगों को अपनी लाइफ को सेव करने के लिए एक से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, कभी टेम्परेरी शेल्टर्स में या फिर रिलीफ कैंप में। लोग अपने ज़रूरी सामान को छोड़कर सेफ जगह पहुंचते हैं, बिकॉज शायद लाइफ से ज़रूरी कुछ भी नहीं होता है। इन सब प्रॉब्लम की वजह से और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एंड वो है नंबर 2, डिस्ट्रप्शन ऑफ डेली लाइफ।
फ्लड डेली लाइफ को पूरी तरह से कोलैप्स कर देती है। दिल्ली में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की शॉर्टेज हो गई है बिकॉज जो मेजर 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वजीराबाद, चंद्रवाल एंड ओखला, जो दिल्ली की 40% वाटर डिमांड को कंप्लीट करते हैं, वो यमुना रिवर में एक्सेस पोल्यूटेंट होने की वजह से एक साथ फंक्शन नहीं कर रहे, जिस वजह से दिल्ली के कुछ पार्ट्स में ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो गई है। दिल्ली के स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं सितंबर तक। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पैरालाइज्ड हो गया है। दिल्ली के मेजर मार्केट सच एस चांदनी चौक, सदर बाजार, लाजपत नगर, इनको वाटर लॉगिंग एंड कस्टमर ना होने की वजह से कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया है। एंड जब अर्निंग बंद हो जाती है तब और भी सीरियस इशू क्रिएट होता है। नंबर 3, इकोनॉमिक लॉसेस। जब इतना बड़ा क्राइसिस आता है तब उस स्टेट या सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जो लोग डे टू डे बिजनेस पे अर्न करके अपनी लाइफ चला रहे होते हैं, उनकी लाइफ ऑलमोस्ट रुक सी जाती है एंड इन सबको वापस नॉर्मल रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिस वजह से इकोनॉमी पूरी डिसबैलेंस हो जाती है। नंबर 4, डैमेज ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स। दिल्ली हिस्टोरिकली एंड कल्चरली काफ़ी रिच है, बट फ्लड की वजह से हिस्टोरिक प्लेसेस पे वाटर लेवल बढ़ जाता है एंड इवेंचुअली हमारे कल्चरल हेरिटेज साइट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड रिलीजियस प्लेसेस डैमेज हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस मेजरली साथ साथ चलते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्यूशन भी डेफिनेटली होगा एंड सॉल्यूशंस दिल्ली के पास भी है। बस बात इतनी है कि अथॉरिटीज एंड लोग उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट भी करते हैं या नहीं। सो फर्स्ट एंड अर्जेंट सॉल्यूशन होगा दिल्ली फ्लड के लिए कि हम ड्रेनेज एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करें। इसे हम क्लीनिंग, रिपेयरिंग एंड अपग्रेडेशन जैसे प्रोसेस से कर सकते हैं। हम रीथिंक करके अर्बन प्लानिंग इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट जो फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ कम से कम लोग रहे एंड एक सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम से हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम ऑफ द सिटी। भैया थोड़े पेड़ वेड़ लगा लो, बिकॉज सॉइल इरोजन और सरफेस रन ऑफ तभी कंट्रोल में आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे एंड अगर ग्रीनरी बढ़ेगी तो जो नेचुरल वाटर साइकिल है वो अच्छे से वर्क कर पाएगी। एंड जो दिल्ली की मेजर रिवर है दैट इज यमुना रिवर, उसे रीस्टोर और प्रिजर्व करना होगा सो दैट नेचुरल फ्लो वापस आ सके एंड वाटर बॉडीज के पास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड इनरोचमेंट हो रहा है उसे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खत्म करना होगा। नंबर 3, एनहांस द कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस अथॉरिटीज। दिल्ली में जो भी वाटर मैनेजमेंट एंड फ्लड प्रिवेंशन से रिलेटेड अथॉरिटीज हैं उन्हें प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना होगा एंड एक डिवीजन इस्टेब्लिश करना होगा जो ड्रेन्स, कैनल्स एंड रिवर्स जो सिटी से पानी बाहर ले जाती है उन्हें मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ले। एंड इन मेजर सॉल्यूशंस के अलावा हम फ्लड वार्निंग सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सकते हैं सो दैट इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो हमें पहले से अलर्ट मिल जाए। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है जिसमें लोगों को फ्लड के कॉज, इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन को बताया जाए एंड अगर ना भी बताया जाए तो इस वीडियो को शेयर कर दिया जाए सो दैट लोग अपने आप अवेयर हो जाएंगे। Number 1, economic sector at risk. Industries such as agriculture, manufacturing and tourism natural calamities में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। फ्लड क्रॉप्स, फार्मलैंड्स एंड लाइव स्टॉक को डैमेज कर देता है, जिस वजह से हमारी कंट्री की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है एंड हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होती है जो सफ़र करती है। इसके अलावा फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस, पावर प्लांट्स जो हमारी जीडीपी पे 29% कंट्रीब्यूट करते हैं वो फ्लड की वजह से दिल्ली के आसपास की काफ़ी सारी जगह में डैमेज हो गए हैं। इसके अलावा ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, जिस वजह से हमेशा से टूरिज्म हब रही है। टूरिज्म फ्लड अफेक्टेड एरियाज में जाना अवॉइड करेंगे, जिस वजह से वहाँ के होटल, रेस्टोरेंट एंड और भी बिजनेसेस जो टूरिज्म पे डिपेंड होते हैं उनमें डिक्लाइन आ रहा है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज। फ्लड की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, ब्रिजेस एंड पावर फैसिलिटीज डैमेज हो जाती हैं, जिन्हें वापस रिपेयर या फिर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एंड शायद नेचुरल कैलेमिटीज से जो डैमेज हो रहा है और पैसा जो हम रिकंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं उसे हम कुछ नया और यूजफुल कंस्ट्रक्ट करने में लगा सकते हैं। एंड नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ डैमेज। जो लोग भी दिल्ली में रह रहे हैं उन पे फ्लड की वजह से हेल्थ एंड डिसीज का रिस्क है बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, लैक ऑफ सैनिटेशन, पुअर हाइजीन, ओवर क्राउडिंग एंड स्ट्रेस। फ्लड की वजह से डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, डेंगू, फीवर, लेप्टोस्पिरोसिस जैसी डिसीजेस का इशू बढ़ जाता है एंड सही ट्रीटमेंट ना हो तो लोगों की डेथ भी हो सकती है। एंड अगर डिसीज नहीं हुई तो इतनी प्रॉब्लम की वजह से लोग मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से भी सफ़र कर सकते हैं। फॉर दिस वीडियो दिल्ली को नीदरलैंड एंड बैंकॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं
जिसने एक टाइम पे फ्लड जैसी प्रॉब्लम से डील किया था। बैंकॉक पे चाओ प्राया रिवर, हैवी रेनफॉल, कोस्टल स्टॉर्म्स एंड लैंड सब्सिडेंस की वजह से फ्लड का काफी ज्यादा रिस्क रहता है। 2011 में फ्लड की वजह से बैंकॉक ने काफी ज्यादा सफर किया था, बिकॉज मोर देन 800 पीपल की डेथ हो गई थी एंड $45 बिलियन का डैमेज हुआ था। बट उसके बाद बैंकॉक ने अपने फ्लड मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया, जो दिल्ली में भी किया जा सकता है। लाइक बैंकॉक ने सी वॉल्स, टाइड गेट्स, ड्रेनेज टनल्स, वाटर गेट्स, रिटेंशन पॉन्ड्स बनाए, जिस वजह से उन्हें फ्लड से काफी सेफ्टी मिली। एंड नीदरलैंड ने फ्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की, जो हम दिल्ली में भी कर सकते हैं एंड इन कंट्रीज से इंस्पिरेशन और इंसाइट्स लेके खुद को भी सेव कर सकते हैं। सो ये थी वीडियो। आई होप दिल्ली जल्दी से रिकवर कर जाए एंड उसकी इकोनॉमी पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। रिसर्च करने में हालत खराब हो गई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में अपनी वीडियो से रिलेटेड थॉट्स बता दीजिए। एंड दिल्ली में रह रहे अपने किसी भी रिलेटिव्स और दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में उसको पेड़ लगाने को भी बोल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हिमाचल के बारे में बात करेंगे। सो एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में चैनल को लेके मेरे थॉट्स को पढ़ना ना भूलिएगा। बाय।